साउंड बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं आज की जनरेशन, और उसने कान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। आज टिनिटस, कान के पर्दे की खराबी, सुनाई की खराबी। नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है तो वो हड्डी कभी वापस नहीं बढ़ती है। जो ये मिथ है वो इसलिए हो रही है कि सही तकनीक से नहीं किया जाता है कई जगहों पर, और वो वापस से जो काम होता है और उनको ये लगता है कि ये तो हड्डी बढ़ गई होगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि गर्म पानी पीने से वजन भी कम होगा, गला भी ठीक होगा। ऐसा नहीं करें। लाउड साउंड से आप बच के रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कान को नुकसान पहुंचा रहा है, बारीक नसों को खत्म कर रहा है। इसका आप परहेज रखें। एक डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि उम्मीद, विश्वास और जीवन को नई दिशा भी देता है। नमस्कार, दैनिक भास्कर डॉक्टर स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर में जयपुर आज एक ट्रस्टेड हब बनकर उभर रहा है। बेहतर चिकित्साओं के चलते अब देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आकर मेडिकल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो क्या है राजस्थान के मेडिकल सेक्टर का भविष्य और ये हेल्थ केयर में किस तरह आगे बढ़ रहा है? इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट, न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट, आदिनाथ ईएनटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर लवलीश जैन। सर, जयपुर को आज हेल्थ और मेडिकल का हब माना जाता है। बीइंग ईएनटी हॉस्पिटल ओनर, आप इस चेंज को कैसे लेते हैं? परफेक्ट। ईएनटी जब शुरू हुआ था, करीब मैंने 20 साल पहले ईएनटी की डिग्री हासिल करी। उस वक्त ईएनटी में एंडोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप जो कि बहुत कॉस्टली आते थे। राजस्थान, जैसा हम जानते हैं, एक बहुत रिच प्रदेश नहीं है। यहाँ की 90% ऑफ पॉपुलेशन बहुत रिच नहीं है, तो वो एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप की सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाने के चक्कर में बीमारी से ग्रसित ही रह जाते थे। ये एक चैलेंज था डॉक्टर्स के आगे कि कैसे इलाज करना है जिसमें कि लेटेस्ट टेक्निक, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप सब आए, मगर खर्चा वहन ही नहीं कर सकता, और कैसे उसको करें। उसी की इनोवेशंस करते करते राजस्थान इस लेवल पे आ गया है कि आज मरीज लेटेस्ट इलाज को अफोर्ड कर पाते हैं और सबसे कम खर्चे में। चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट बाकी राज्यों से कई गुना बेहतर है एंड बाकी राज्यों से कई गुना कम खर्चे पर होता है। सर, राजस्थान के अलावा अन्य राज्य और यानी इंटरनेशनल, मतलब बाहर से भी लोग आपके पास आते हैं। ऐसे कई पेशेंट्स होते होंगे जो ईएनटी सर्विसेज लेने के लिए आपके पास आते हैं। एब्सोल्युटली, ईएनटी इज सच अ स्किल डिमांडिंग थिंग कि हर किसी, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ईएनटी कान, नाक, गला के आसपास बहुत रिस्की, जैसे कि ब्रेन बिल्कुल नजदीकी है, तो नए नए सर्जन्स इस चीज को सीख नहीं पाते कि कैसे इस चीज का इलाज कर पाए। और लकीली हमारे राजस्थान में और खासतौर से हमारे आदिनाथ ईएनटी हॉस्पिटल में जो टीम है वो रेगुलर इस चीज पर रिसर्च करती रहती है कि किस तरह बेहतर से बेहतर, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इलाज का रिजल्ट आसानी से खोज लिया जाए। और हमने इलाज खोज भी लिया, और यही कारण है कि मरीज हमारे काम की तारीफ भी करते हैं और हमारे इलाज का फायदा लेते हैं। सर, आज की लाइफस्टाइल कितना कल्प्रिट है अपने ईएनटी के पेशेंट्स को इंक्रीज करने में, और आप अपनी डेली सर्विसेज में सबसे ज्यादा कौन से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं? बिल्कुल लापरवाह लाइफस्टाइल अपन देख ही रहे हैं, हर चीज में हो गई है। खाने पीने से लेकर रहन सहन, जीवन शैली, और सभी ने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है। साउंड बहुत ज्यादा लाउड सुनते हैं आज की जनरेशन, और उसने कान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। आज टिनिटस, कान के पर्दे की खराबी, सुनाई की खराबी बहुत ज़्यादा बहुसंख्या में बढ़ गई है। जितना आज से 20 साल पहले हम देखते थे, उसके मुकाबले डबल की संख्या में ये लोग आ रहे हैं। सर, ईएनटी को लेके सबसे ज़्यादा मिथ क्या है? बहुत सारे हैं। ईएनटी का पहला मिथ तो ये है कि जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है जुकाम होना। लगभग 20% पॉपुलेशन जुकाम से प्रताड़ित होती है, और उसमें से 50% लोगों की इसकी बीमारी का कारण होता है नाक की हड्डी बढ़ जाना। और सभी लगभग ये मानते हैं कि नाक की हड्डी को सीधा कराओ तो ये तो पुनः बढ़ जाती है। मैं ये मिथ बिल्कुल दावे के साथ खारिज करना चाहूंगा। नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है
तो वो हड्डी कभी वापस नहीं बढ़ती है। जो ये मिथ है वो इसलिए हो रही है कि सही तकनीक से नहीं किया जाता है कई जगहों पर, और वो वापस से जो काम होता है और उनको ये लगता है कि ये तो हड्डी बढ़ गई होगी, जबकि सही तरीके से अगर नाक की हड्डी का ऑपरेशन किया जाए, वो जिंदगी में कभी नाक बंद नहीं होती और नाक की हड्डी वापस नहीं बढ़ती। ये मिथ को क्लियर कर दिया जाए। और आदिनाथ ईएनटी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक कौन सी यूज करते हैं फॉर ईएनटी पेशेंट्स? आदिनाथ ईएनटी हॉस्पिटल फेमस है ट्रांसकेनाल ईयर सर्जरी के लिए। ट्रांसकेनाल मतलब बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी कान के ऑपरेशन, जो कि कान के पर्दे और कान की हड्डी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों में इस चीज का अभाव है और इसके लिए सब मरीज यहीं आते हैं इलाज कराने। इसका फायदा यह है कि मरीज को भर्ती नहीं रहना पड़ता, उसी दिन छुट्टी हो जाती है, कोई टाका नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, और 100% इसका इलाज ठीक हो जाता है। सर, आँख, नाक, कान, गला, ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। इसकी कोई सिम्टम्स, साइलेंट सिम्टम्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए इस बीमारी से, ताकि पहले ही हम प्रिकॉशन ले सकें? और ये आई थिंक हर मतलब बच्चे से लेके एडल्ट्स में, बड़े एज में, सब में होती है। तो कोई ऐसे सिम्टम्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और प्रिकॉशनरी इसको ले सकें? एक इन शॉर्ट जो बाय डिफॉल्ट सबको करना चाहिए, एक तो बर्फ हम सब लोग खानी पड़ती है। जो हम प्रैक्टिकली प्रिकॉशंस रख सकते हैं वो है कि बाहर की बर्फ अवॉइड कर लो। वो इम्प्योर होती है, फिल्टर पानी से नहीं बनती और वो गले और पेट दोनों को खराब कर देती है। दूसरा मिथ है, खासतौर से कोविड के बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि गला खराब हो रहा है तो गर्म पानी पियो और गर्म पानी के गरारे कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। इसको इतना साइड इफेक्ट फ्री मानती जनता कि लोग 5-5 गिलास गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म गरारे कर रहे हैं और फिर वो गले को जला के आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि गर्म पानी पीने से वजन भी कम होगा, गला भी ठीक होगा। ऐसा नहीं करें। तीसरा है, लाउड साउंड से आप बच के रहें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कान को नुकसान पहुंचा रहा है, बारीक नसों को खत्म कर रहा है। इसका आप परहेज रखें। मतलब एक्सट्रीम चीजों से बचें, एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम गर्म है, कानों का थोड़ा ध्यान रखें। एग्जैक्टली, ये हम कह तो सकते हैं, पर जो प्रैक्टिकल चीज है वो, क्योंकि हम थोड़ी बहुत चीटिंग और लापरवाही तो करेंगे ही, तो प्रैक्टिकल है कि कम से कम बाहर की बर्फ तो अवॉइड कर लो, तो आप 90% बीमारियों से बच जाओगे। सर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे आपने अपना करियर शुरू किया और यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही? स्टार्ट किया था हमने 2006 में, जब हम आए। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लोगों में ये धारणा थी कि कान का ऑपरेशन, पर्दा सफल नहीं होता है, नाक का ऑपरेशन सफल नहीं होता है। इट वाज रियली वेरी चैलेंजिंग। फिर ये था कि महंगा खर्चा, इलाज बहुत महंगा पड़ता था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ हमने मरीजों की डिमांड सुनी, उनकी तकलीफें सुनी। आदिनाथ ईएनटी का एक ही फॉर्मूला रहा है, मरीज क्या चाह रहा है उसको सुनो और उसको वो दे दो जो मरीज चाहता है। तो हमने ये सुना मरीज को कम खर्चे पे इलाज चाहिए, हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया। फिर आज की दुनिया में इलाज आदमी 100% चाहता है, 1% भी कमी उसको बर्दाश्त नहीं है। हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया। मरीज ये मानते थे कि साहब नाक का ऑपरेशन कराएंगे, जैसा कि मिथ है कि फिर से हड्डी बढ़ जाएगी, हमने उसका भी फॉर्मूला ढूंढ लिया। सिंपल है, मरीज की सुनते जाओ और उसको वो दो जो वो चाहता है, तो आप सफल हो जाएंगे। वही हमारी सफलता का राज। सर, हमारी जनता के लिए ईएनटी के पर्पज से कोई एक संदेश देना चाहेंगे जो सब लोग ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें? मेन सारी बीमारियों की जड़ गला और पेट कहा जाता है। गले का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। 99% ऑफ द बीमारी से आप बचे रहोगे। ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म, इस चीज को अवॉइड करो, स्वस्थ रहोगे। जैसे आपने स्टार्ट में कहा, एक्सट्रीम जो भी चीज होती है उससे बचे रहो, और अगर लेना है तो घर का लो, जैसे बर्फ। राइट, बेस्ट है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।